हेलो विद्यार्थियों, हम आप लोगों का अंग्रेजी की ग्रामर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप लोग जो पीछे पढ़े हैं उसके आगे से हम बात करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ इट। जो इट है वो कई प्रकार से यूज होता है। इट का प्रयोग कई नियमों से प्रयोग हो रहा है, कई चीजों में है। तो पहला नंबर हम इसके टाइप में बांट के रखे हैं, कई टाइप में बांटे हैं। तो इसका जो पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं उसका पहला नंबर हम लोग पहचान के रूप में लिखते हैं। ठीक है, या नंबर अकेले डाल दो पहचान के रूप में। तो नंबर 1 में लिखिए, लिखेंगे कि हम लिख दें? अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कहीं हम लिख दें। ठीक है, आगे इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए साधारण प्रेजेंट, साधारण टेंस। साधारण टेंस का मतलब जो साधारण प्रेजेंट पढ़े जिसमें इज एम आर लगता है, साधारण पास्ट पढ़े जिसमें वाज या वर लगता है, साधारण फ्यूचर पढ़े हैं जिसके साथ विल भी या शैल भी लगता है, इनके साथ होता है। तो हम इसीलिए बोले हैं इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए साधारण टेंस में होता है। अगला नंबर, नंबर 2, इट एक वचन होता है, इसलिए इसके साथ सदैव इज का प्रयोग करते हैं। एक चीज और बता दें, बेजानदार वस्तुओं का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। बेजानदार वस्तुओं का मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तु। तो इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के स्थान पर आप लिख सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए साधारण टेंस में होता है। इट का प्रयोग, तो इट एक वचन होता है इसलिए इसके साथ सदैव इच का प्रयोग करते हैं। आगे अब आप लोग इसमें वाक्य देखो, देखो नंबर 1, यह मेरी किताब है। अगर नोट डाल के लिखना चाहो कि सर पूछोगे कि सर इट की हिंदी क्या होती, इट की हिंदी यह होती, यह। तो यह मेरी किताब है, तो यह के लिए आप सीधा इट का प्रयोग करो। है की अंग्रेजी इज लगाएंगे, मेरी की अंग्रेजी माई लगाएंगे। बुक मतलब किताब, इट इज माई बुक। सेकंड की ओर अगर हम बढ़ें तो दूसरा देखें, यह आपकी कुर्सी है, यह आपकी, सुरती नहीं यार, कुर्सी है, यह आपकी कुर्सी। यह की अंग्रेजी इट इज। आपकी याद रखना, आपकी अंग्रेजी यू मत लिखना कि आपको एक जानकारी और बता दें, आपकी के बाद कहीं कोई नाउन आए, आपकी कुर्सी, आपकी किताब, आपकी पेन मतलब कलम, तो इनको योर बनाया करो। यू नहीं, क्या बनाओगे? योर। इट इज योर चेयर। आगे तीसरे नंबर पे आएंगे, यह मेरा खाना, इट इज माई खाना कहेंगे। अब इसमें आप डाल दीजिए एक नोट, नोट में लिखिए, क्या लिखोगे ये देखो नोट। चलो इट के स्थान पर दिस का प्रयोग जोर देने के
लिए कर सकते हैं। कहोगे सर कैसे कर सकते हैं जोड़ देने के लिए? ये पहला नंबर था। दूसरे नंबर पे लिखेंगे वो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु सजीव हो तो, कौन जीव हो? सजीव हो तो इट के स्थान पर दिस का प्रयोग करते हैं। चले आए, अगर जोड़ देना हो, जैसे आप बोलते हो किसी, जोड़ देने का मतलब समझो, जैसे आपने लिया है कोई मार्कर, हाथ में लिया है और बार बार जोड़ देते तो दिस इज माई, यह मेरा मार्कर है, जोड़ देकर के एकदम से, एकदम गुस्से में तयस में आकर के ये हमारा मार्कर है, मतलब कोई और भी इस पे अधिकार जमा रहा है और आप उसमें जोड़ देकर कहना चाहते हो ये हमारा है भैया, तो इट के स्थान पर आप क्या लगाओगे? इस। और अगर कोई वस्तु जिससे आप बोलना चाहे तो देखो, जैसे आप सीट पर बैठते हो, आप लोगों का सीट के लिए झगड़ा होता है, तो आप बोलते हो यह मेरी सीट है। यह, अब भैया यह के लिए, जैसे सीट तो निर्जीव है, सीट है क्या? निर्जीव, लेकिन आप विशेष अधिकार उस पर जता रहे हो कि आप ही की है, आप उस पर बैठते हो, तो अब आप सीट को क्या मानोगे? दिस इज माई। समझ पा रहे कि नहीं? अंतर जानो थोड़ा से। अगर आप उस पर विशेष अधिकार जता रहे हो तो इट को दिस बना दो। आगे दूसरा, यह मेरा कपड़ा। वैसे यह की अंग्रेजी होता है इट, लेकिन अगर आप ज्यादा जोड़ के दे, अब देखो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सर हम कैसे जानें कि जोड़ दे रहे हैं? कि जोड़ देने का विषय जब आप दो लोगों के बीच में होंगे और वहां बहस हो जाती है, वहां आप विशेष जोड़ देते हो, तो ये सिचुएशन थोड़ा समझना पड़ेगा। आप हो, आपके भाई हो, आपका भाई आपको कपड़ा पहन रहा है, आप उस पर कह रहे हो नहीं हमारा है, एकदम विशेष एक अधिकार के साथ में, तो आप इट को क्या मान दोगे? इट को आप दिस बोल दोगे, दिस इज माई क्लॉथ। अब दूसरे नंबर पे बोले यदि वस्तु सजीव हो तो इट के स्थान पर दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाइम कितना हो गया? 2 बज गया, लड़का आ गया। चले देखिए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे सेंटेंसेस कर लेंगे, अगर कर लें तो इसे मैं मिटा दूं। अब टाइप 2 डालिए, मिटा दूं, चलो। सही चल रहा है? कितना मिनट हुआ? ना नहीं, भाई तुम इतनी जल्दी किस तो सही है, हमारे लिए रख दिए क्या? हाँ तो लो खाए लो, भुखान आ तो लो। तो कितना बड़ा रहन है। आगे लिखे, इसको एडिट कर देना। यहां भी तो लग रही है। टाइप 2 डालो, इसमें लिखे इट का प्रयोग, वीडियो रोक के बाद लिख लीजिए तो बताइए। हाँ बच्चे, तो इसमें आप क्या लिखोगे? मैंने लिख दिया थोड़ा सा वीडियो रोक करके। इट का प्रयोग ऋतु, किसी भी ऋतु को, जैसे गर्मी, ठंडी, वर्षा ऋतु, 4 होते हैं ऋतु, तो किसी ऋतु को बताओगे, किसी मौसम को बताओगे, किसी समय को, पहाड़ को, दिन, महीना, वर्ष तथा कार्य को बताने के लिए इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है। इट को इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। इट जब सब्जेक्ट का कार्य करता है तो उसे इंट्रोडक्टरी बोलते हैं। जैसे आप पहले बोलते हैं कि जैसे अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना है, बताओ इसमें कहां पर करता है? करता है ही नहीं, तो कर्ता के रूप में
इंट्रोडक्टरी इट आता है, इट कर्ता बन गया, है कि अंग्रेजी इज, किसका महीना है, इट इज, अगस्त का महीना, देखो पहले बीच में देखो अगस्त और महीना के बीच में क्या आया है, इट इज द मंथ हो, आप हो, अगस्त की अंग्रेजी AUGUST। आप बोलते हो दूसरा नंबर, आज सोमवार है, आज कौन सा दिन है, आज सोमवार है, ये इट का प्रयोग है, इसमें इट छुपा है, इट इज मंडे टुडे। कई टीचर आजकल अंग्रेजी की जो बोली भाषा की लैंग्वेज है इससे बना देते हैं, टुडे इज मंडे। आपसे बताएं ग्रामर की दृष्टि में ये गलत है, अगर बोलचाल की भाषा में बोलते हो तो करेक्ट है, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से ये सही है और ये गलत है, लेकिन अगर आप बोल देते हो तो गलत नहीं माना जाता। कई सारे टीचर इसका यूज कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं। चलिए आए मिटाएं, इस साइड कर दें। जैसे आप बोलते हो 2 बजे है, करता नहीं है, आप लिखोगे इट इज 2:00, 2 बजे। आप बोलते हो वर्षा हो रही है, इसमें करता ही नहीं, वर्षा हो रही है डायरेक्ट स्टार्ट है, इट छुपा हुआ है, इट इज रेन मतलब होता है वर्षा, करता देखो रहा है, ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इट इज रेन में आईएनजी लगाएंगे तो रेन। मिटाएं इस साइड का, उतारो जल्दी से, मैं वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। अगर कुछ एग्जांपल और देखना चाहते हो तो और भी मैं दे देता हूं, और कर लीजिएगा। टाइम 200 हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखें रात हो गई है, बाहर अंधेरा है, आज 5 तारीख है, रात हो गई है, इट इज नाइट, इट इज अंधेरा की अंग्रेजी डार्क, बाहर की अंग्रेजी होता है आउटसाइड। आगे आज 5 तारीख है, इट इज 5 अगस्त। अब कहोगे अगस्त कहां से, अगस्त का महीना चल रहा है तो हम अगस्त लिख दिए, टुडे। आप टाइप 3 पे आ जाएं। टाइम थोड़ा हमें बता दीजिए इसका कितना हुआ, इसमें टाइम बताओ, इसमें कितना मिनट का टाइम हो गया, बस ठीक है, 5 मिनट और पढ़ा के नहीं, चलने दीजिए। चलो हो गया, चलो हाँ बच्चों टाइप 3 पे आ जाओ। टाइप 3, टाइप 3 भी इट से जुड़ा हुआ है, तो आप लिख लेंगे इट का प्रयोग यदि कर्ता पर जोर देना हो तो जोर देने के लिए भी
करते हैं। आप कहोगे कर्ता पर कैसे जोड़ देना, कर्ता पर हम कैसे जोड़ दे सकते हैं? तो आप सेंटेंस देखिए, कर्ता पर जोड़ देने वाला, इसे उतार लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, आप उतार लीजिए। जैसे आप वाक्य बोलते हैं यह राम ही थे, इस तरह की सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे? चलिए पहला वाक्य, यह राम ही थे जिन्होंने रावण को मारा। अब ये जो बात बोल रही है, ये विशेष बात है। यह राम ही थे जिन्होंने रावण को मारा, और क्योंकि बस की बात नहीं थी राम की, राम समझ पा रहे हो नहीं? जैसे आप बोलते हो या मेरे पापा ही थे, मतलब पापा के अंदर पावर थी, उन्होंने ये काम किया, तो यह की अंग्रेजी लिखोगे इट, थे है तो वाज लगाओगे, इट वाज राम। यह राम ही थे जिन्होंने की अंग्रेजी हमेशा याद रखना हु के स्थान पर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हो? जिन्होंने के पहले अगर सजीव आया है तो हु या दैट लगाना। जिन्होंने के पहले राम सजीव है, निर्जीव सजीव माना गया क्योंकि वो पुरुष थे, तो हु या दैट लगाएंगे। जिन्होंने कर्ता का कार्य करता है, हु या दैट कर्ता का कार्य करता है, इसलिए इसके तुरंत बाद क्रिया लिखेंगे। जिन्होंने करता है, क्रिया लिखेंगे किल, किल का सेकंड फॉर्म किल्ड, किसको मारा? रावण। बोलिए फिर सुनो, या की अंग्रेजी इट, थे है तो आज लगाएंगे, राम की अंग्रेजी लिखेंगे, जिन्होंने की अंग्रेजी हु या दैट, समझ रहे हो? उसके बाद कर्ता के बाद आप क्रिया लिखोगे। मारना की अंग्रेजी होता है किल का, मतलब रावण को जान से मारे थे ना, तो किल लगाएंगे। किल का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चे, किल का सेकंड फॉर्म किल्ड हो गया। किसको मारा? रावण को। आगे दूसरा देखो, यह मेरी बहन ही थी जिसने आपको यह किताब, फिर से देखो, यह मेरी बहन ही थी, यह के लिए इट वाज, देखो यह की अंग्रेजी इट, थी की अंग्रेजी वाज, मेरी की अंग्रेजी माई, बहन की अंग्रेजी सिस्टर। जिसने की अंग्रेजी आप फिर से लिखेंगे या तो हु या तो दैट। इसका मतलब बीच में लाइन का मतलब या तो ये या तो ये। क्यों? जिसने आए जिन्होंने आए, दोनों की अंग्रेजी हु या दैट। आप कहो सर जी कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि इसके पहले वाहन सजीव है ना, अगर वाहन निर्जीव होती तो हु के स्थान पर विच आ जाता। क्या जाता? विच, WHICH। जिन्होंने, अब इसके तुरंत बाद क्रिया लिखोगे, दिया, गिव मतलब होता है देना, गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गिव। किसको दिया? आपको की अंग्रेजी यू। क्या दिया? दिस बुक। एक काम ऐसा कर सकते हैं, दिस बुक पहले लिख सकते हैं और निर्जीव जो था उसको आगे लिखे, तो टू यू लगा के पीछे। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? कर तो लोगे ना? आगे, यह अंश ही थे जिन्होंने उन लोगों को धमकी दिया। यह की अंग्रेजी इट, थे की अंग्रेजी अंश, जिन्होंने की अंग्रेजी, उसके बाद कर्ता मिल गया हु या दैट, धमकी देना की अंग्रेजी थ्रेटन, उन लोगों की अंग्रेजी दोज। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बता दो, अगर आया है तो कोई बात ही नहीं।
चलें आगे। बोले मिटाएं, टाइप अगले पे बढ़े। टाइप 4 आ जाओ। मिटा दें, वीडियो में देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। टाइप 4 अगर पढ़ने वाले हैं तो बहुत जबरदस्त चीजें मिलेंगी आपको हर जगह। बस बात यह है कि थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे आप देख लो कितना लोग, आप अकेले आए, कोई और नहीं आए ना। ये लोग तो कहते कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लोगों में केवल आप अकेले आए हो। आप अकेले आए हो, थोड़ा से उबन लगती है अकेले को, इसलिए तो हम आपको पढ़ा देते अकेले। तब तक यहीं पढ़ लीजिए, आगे बढ़े। टाइप 4 देखिए, द यूज ऑफ इट टेक्स कामा इट टूक कामा इट विल टेक। इट टेक्स, इट टूक, इट विल टेक, ये यूज है। बोले इसमें देखो नंबर 1 क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट टेक्स का प्रयोग, इट टेक्स का प्रयोग प्रेजेंट टेंस कामा इट टूक का प्रयोग पास्ट टेंस तथा इट विल टेक का प्रयोग फ्यूचर टेंस में समय बताने के लिए होता है। चला, इसका देखा, समय बताने के लिए होता है। नंबर 1 आप बोलते हो इसे करने में समय लगता है। गौर सुनिए, इसे करने में समय लगता है, ऐसे सेंटेंस में करता नहीं दिया है, तो सीधा इसे के लिए जो आपको दिया गया है इसकी बात ही नहीं करेंगे, सीधा कर्ता के रूप में इट। ये जो लगना शब्द आया है, लगना की अंग्रेजी होता है टेक। अगर है आया है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को दर्शाता है, यस लगाएंगे क्योंकि एक वचन। और प्रेजेंट इंडिफिनिट क्रिया में यस लगता है। इट टेक्स क्या लेता है? समय की अंग्रेजी टाइम। कहां समय लगता है? इसे करने में। मे की अंग्रेजी इन, करना की अंग्रेजी होता है डू। ध्यान देना, मे की अंग्रेजी इन, करना की अंग्रेजी होता है डू। और इन के बाद अगर क्रिया आ रही है तो उसमें क्या लगाते हैं? ING। इसे की अंग्रेजी इट। आगे वहां पहुंचने में 4 घंटे लगे। देखो यहां है आया था, लगता है, लगती है, लगती है, यहां लगे आया, अंत में एक ही मात्रा दिखे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाती है। यहां पर कर्ता के रूप में इट लगाएंगे। लगे आया है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो टेक का दूसरा रूप टूक लगता है। कितना घंटा लगे? 4 आवर्स। वहां पहुंचने में, इन मतलब में, पहुंचना की अंग्रेजी होता है रीच, ING लगा। इन रीचिंग वहां की अंग्रेजी होता है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। आगे बढ़िए, हाँ आगे आए।
मुझे कोचिंग आने में 4 घंटे लगते हैं। तो देखो, इट टेक्स 4 आवर, इट टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे। अब एक चीज जहां इन लगाए हो, इतने वाले पार्ट को एक चीज और बता देते हैं। इनको अगर नहीं लगाना चाहते हो तो टू डू लगा सकते हो इट। फिर सुनो, इन अगर नहीं लगाना चाहते तो इन के स्थान पर टू लगाओगे, डूइंग को डू करोगे, इट को वैसे करो। इसी प्रकार इसमें भी इनके स्थान पर टू लगाओगे, रीचिंग को रीच करोगे, देयर। सेम टाइप से मुझे कोचिंग पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 4 आवर्स टू रीच कोचिंग। ठीक है, आज वीडियो को हम यहीं पे रोक लेते हैं। अगले से थोड़े से 1-2 बचे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ा करके क्लास को हम समाप्त करें। ठीक है।